आंकड़े हमारे फैसला आपका के इस चरण में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं बुलडोजर पर चल रही आर पार की। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुलडोजर को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। अखिलेश ने कहा है कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और सरकार बनते ही सारे बुलडोजर का मुंह गोरखपुर की ओर होगा। अखिलेश यादव ने इसके अलावा भी योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश की बीजेपी सरकार में जनता महंगाई भ्रष्टाचार से त्रस्त है। अखिलेश के बयान पर मुख्यमंत्री योगी ने भी पलटवार किया है। योगी ने कहा है कि बुलडोजर एक्शन के लिए दिल और दिमाग दोनों होना चाहिए। बुलडोजर चलाने के लिए बुलडोजर जैसी क्षमता और प्रतिज्ञा भी होनी चाहिए। योगी ने कहा कि जो बेईमानी करेंगे उनकी संपत्ति कुर्क होगी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी के आरोपी होने या दोषी होने पर भी उसके घर को बिना कानूनी प्रक्रिया के नहीं तोड़ सकते। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि हम अवैध अतिक्रमण के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं, इसलिए बुलडोजर वाले बयान पर घमासान भी तेज हो गया है। इस मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने जो बयान दिया, एक बार इस बयान को सुनवाते हैं। बुलडोजर का सवाल है। सोचो कैसा न्यायालय का बुलडोजर चला, क्या बुलडोजर नहीं चल सकता? जो लोग बुलडोजर लेकर के डराते थे, जगह जगह लोगों के घर गिराते थे, क्या मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है? अगर नक्शा ही सवाल है तो सरकार ये बताए क्या मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है, और कब पास हुआ था ये भी बता दें, कागज दिखा दें उसके। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जानबूझ करके जिनसे आपको बदला लेना था, नीचा दिखाना था और अपनी सरकार की ताकत पर, अहंकार पर आपने जानबूझ करके बुलडोजर चलाए, जिसका परिणाम यह है कि हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है कि बुलडोजर संवैधानिक नहीं है। अखिलेश यादव को तो आपने सुन लिया, लेकिन अखिलेश यादव के बयान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस तरीके से पलटवार किया है वो भी सुनिए। और आज ये लोग फिर से अपना रंग और रोगन बदल करके फिर नए रूप में आपके सामने प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए फिर से आना चाहते हैं। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। और इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार ने जो प्रक्रिया अपनाई है पारदर्शी तरीके से, अपेक्षा भी हम यही रखते हैं। अब इसी विषय को लेकर हमने जनता के बीच का एक सर्वे कराया, कुछ सवाल हमने पूछे और लोगों ने उस पर अपनी राय भी दी। पहला सवाल जो हमने पूछा वो पहला सवाल था कि 2027 में गोरखपुर की तरफ बुलडोजर का रुख होगा। अखिलेश यादव के इस बयान का मतलब क्या है? 29% लोगों ने कहा कि अखिलेश यादव बदले की कार्रवाई का संकेत दे रहे थे। 34% लोगों ने कहा मुख्यमंत्री योगी उनके निशाने पर हैं। 31% लोग कह रहे थे कि खास वर्ग को खुश करना चाहते हैं अखिलेश यादव, और 6% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि गोरखपुर में बुलडोजर वाले बयान से अखिलेश यादव को फायदा होगा या नुकसान होगा। 35% लोगों ने कहा कि फायदा होगा, 60% लोगों ने कहा नुकसान याद होगा अखिलेश यादव को, और 5% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। चर्चा कर लेते हैं। खेमचंद शर्मा बीजेपी नेता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता रविंद्र सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे खेमचंद जी को। खेमचंद जी, एक संकेत है अखिलेश यादव का कि तैयार रहिए 2027 के लिए, सरकार आई तो बुलडोजर गोरखपुर पर चलेगा। हेलो, नमस्कार, जय हिंद। आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। एक बार सवाल रिपीट कर देंगे? अखिलेश यादव ने संकेत दिया है कि 27 में तैयार रहिएगा, बुलडोजर चलेगा गोरखपुर पर। अखिलेश जी सपने देख रहे हैं। अखिलेश जी की सरकार अब वहां पे 15-20 साल तक नहीं आने वाली। उत्तर प्रदेश को हम लोगों ने उत्तर प्रदेश बनाया है
और उत्तर प्रदेश विकास के रथ पे है और विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। आज उत्तर प्रदेश वैसा नहीं है जैसे समाजवादी पार्टी के समय में हुआ करता था। वहां पे गुंडा मवाली जो राज करते थे, जिस तरीके से एसडीएम और डीएम का सिस्टम होता है, वैसे ही भू माफियाओं का और गुंडों का सिस्टम उन्होंने खड़ा किया हुआ था। हर जिले, हर तहसील और टाउन तक उन्होंने गुंडे स्थापित किए हुए थे और उनके थ्रू वसूली होती थी और उन्हीं के थ्रू गरीबों का उत्पीड़न हुआ करता था। आज उनका हमने सफाया कर दिया है। आज उनको डर लग रहा है, आज उनको परेशानी हो रही है। उनके जो 90% चहते जिस तरीके के पकड़े जा रहे हैं, इन पर कार्रवाई हो रही है, उनकी जो नाजायज संपत्ति है, आज उसको जो सरकारी संपत्ति में उन्होंने कब्जा किया हुआ था उसको वापस लेके वहां पे गरीबों को बसाया जा रहा है, पीएम आवास योजना के घर बनाए जा रहे हैं। तो वो इधर उधर की बातें कर रहे हैं। लोग खुश हैं, जनता खुश है, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है, इन्वेस्टमेंट आ रही है, लाखों लोग दूसरे राज्यों से, दूसरे देशों से वहां पे बस रहे हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि उत्तर प्रदेश बनने की ओर है और वो समाजवादी पार्टी को पुनः मौका नहीं देगा। इनकी काट की हांडी लोकसभा इलेक्शन में, इनका जो झूठ था, इनका जो अफवाह थी, इनका जो बिखराव करने का समाज को जो एक एजेंडा था, वो एक बार चल गया, अब नहीं चलेगा। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता रविंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद है। रविंद्र जी, ये तो कह रहे हैं कि सपने देख रहे हैं अखिलेश जी, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। बुलडोजर कहाँ चल पाएगा? सपने देखने में भारतीय जनता पार्टी रोक तो लगा नहीं सकती है। वो भी देख सकते हैं, हम भी देख सकते हैं। अच्छा, उनके नेता नरेंद्र मोदी ही कहते थे बड़े सपने देखना चाहिए। तो आप बुलडोजर का क्यों देख रहे हो? कुछ और बड़ा दिखाई नहीं दिया आपको? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सपने देखने से रोक रहे हैं तो अपने सर्वोत्तम लीडर का खिलाफ में जा रहे हैं। अब आ रहे हैं बुलडोजर कार्रवाई के लिए। बुलडोजर कार्रवाई पे सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक से बौखलाए हुए हैं योगी आदित्यनाथ जी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जन कल्याण कार्रवाई एक भी नहीं किया। उत्तर प्रदेश गरीबी में नंबर 1, शिक्षा में सबसे पीछे, स्वास्थ्य में सबसे पीछे, सबसे बड़ा कर्जदार प्रदेश, प्रति व्यक्ति जीडीपी सबसे कम, प्रति व्यक्ति आय सबसे कम, फिर एक 40 लाख करोड़ का जुमला। उत्तर प्रदेश एकदम बदहाल है। 72 लाख से ज्यादा किलोमीटर की सड़कों में गड्ढे हैं। 70,000 के लगभग 69,000 शिक्षक न्यायालय से आदेश आने के बावजूद भी धरना प्रदर्शन में संघर्षरत हैं, उनको मारा पीटा जा रहा है। ये उत्तर प्रदेश की सरकार है। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि अपराध में नंबर 1 है। अब गोरखपुर में बुलडोजर जाना चाहिए। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश दिया है कि हम किसी भी ऐसी कार्रवाई को जो अवैध हो उसको नहीं रोकते। जो कब्जे की कार्रवाई है, जो जमीन पे कब्जा किया गया है, इसको हम नहीं रोकते हैं। लेकिन किसी अपराध करने के कारण किसी व्यक्ति का घर नहीं गिराया जा सकता है, या किसी ने अपराध किया तो उसके परिवार के किसी भी व्यक्ति का नहीं गिराया जा सकता है। तो जाएगा क्यों? मैं आपको कारण बता दूं। बुलडोजर का गोरखपुर की तरफ अगर रुख किया जाए तो योगी आदित्यनाथ जी के अनुसार सबसे ज्यादा दंगाई गोरखपुर में है। करीब 20,000 मुकदमे योगी आदित्यनाथ ने माफ किए। उस 20,000 में से जो मुकदमे माफ किए गए हैं दंगाइयों के, उस सबसे ज्यादा गोरखपुर उसके आसपास क्षेत्र के हैं। उनमें योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर मोहन मुंडेरा, पचरुखिया, बखिरा, मऊ, गोरखपुर जैसे दंगे कराने का आरोप था। और वहां पर डूब क्षेत्र है, 2 नदियां हैं, रोहिन नदी और राप्ती नदी। रोहिन नदी और राप्ती नदी के डूब क्षेत्र में सबसे ज्यादा जमीन कब्जा करके अवैध कॉलोनाइजिंग का काम योगी आदित्यनाथ जी के लोगों ने किया है। उसमें से एक गोरखपुर का उपनगर महापौर भी है। इन हालातों में अगर बुलडोजर कार्रवाई की जाती है तो माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का अनुपालन भी होगा और दंगाइयों मतलब पूरी स्क्रिप्ट बना के खेमचंद जी, पूरी स्क्रिप्ट रविंद्र प्रताप सिंह और उनकी पार्टी के नेता पूरी स्क्रिप्ट तैयार करके रखे हैं कि देखिए दंगाइयों का भी जिक्र कर दिया, नदी की जमीन पर किस तरीके से कब्जे काटकर कॉलोनी बनाई जा रही है उसका भी जिक्र कर दिया, और दूर छोड़िए वहां के मेयर भी इसमें शामिल है, इसका भी जिक्र कर दिया। उप महापौर है, जी की पार्टी है वो ऐसे लोगों से है जिनका काम ही वसूली का था, जमीन हथियाने का था, सरकारी संपत्ति पे कब्जा करने का था, टैक्स चोरी का था, और भिन्न भिन्न प्रकार के समाज में जो अपराध हो सकते हैं वो अपराध करने का था। वो हम पे तो पॉलिटिकल केसेस थे। और दूसरी तरफ इनकी मानसिकता देखिए, ये क्या कहते हैं, अगर हम सत्ता में आए तो हम जो एक भगवान की पीठ है, पूरे लोग करोड़ों लोग मानते हैं, उस पीठ पे बुलडोजर चला देंगे।
अरे बाबा का कोई अपनी पीठ थोड़ी है। बाबा जिस पीठ पे सेवा करते हैं, जिस पीठ के वो अध्यक्ष हैं, वो पीठ करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। और आप कह रहे हैं वहां पे बुलडोजर चलवा देंगे। आप हो सकता है कि चलवा दें, क्योंकि आप वही लोग हैं जिन्होंने राम भक्तों पे गोलियां चलवाई, जो मंदिर नहीं बनने देना चाहते थे, जो अपने नाम के बाद खान लगाने में और खान लगाया करते थे उसमें प्राउड महसूस किया करते थे। तो इनकी जो नकारात्मक मानसिकता है, एंटी हिंदू मानसिकता है, एंटी सनातन मानसिकता है, उसके कारण इनका उत्थान नहीं हो सकता। इनको शॉर्ट टर्म जो उन्होंने अफवाह फैलाई थी उसका बेनिफिट लोकसभा इलेक्शन में मिल गया। जनता समझ गई ये झूठे लोग हैं, ये समाज को तोड़ना चाहते हैं, हिंदुओं को तोड़ना चाहते हैं, मुंह बंद कर लेते हैं। अयोध्या में जिस तरीके से अपराध हुआ, वहां पे अपराध करने वाला एक पर्टिकुलर समाज से था, एक पर्टिकुलर धर्म से थे, तो बिल्कुल मुंह बंद कर लिया, मुंह सील लिया। एक बार भी भर्त्सना तक नहीं की, उसको समाज से निकालने की बात नहीं की। वहां पे इन्होंने कोई भी किसी भी तरीके का, जिस तरीके से ये भाई इनके जो धर्म गुरु होते हैं चिट्ठी चलिए निकाल सर्वे देते के हैं, एक और सवाल ले लेते हैं। इसका जवाब जो आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, उसका जवाब भी रविंद्र प्रताप देंगे। सर्वे का तीसरा सवाल जो हमने लोगों से पूछा वो सवाल था कि क्या बुलडोजर की कार्रवाई सिर्फ विपक्ष को टारगेट करने की कोशिश है। 48% लोगों ने कहा हाँ, विपक्ष को टारगेट करने के लिए बुलडोजर चल रहा है। 50% लोगों ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, और 2% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, चौथा सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि यूपी में लगातार बुलडोजर की कार्रवाई पर आपकी राय क्या है। 68% लोगों ने कहा कि बुलडोजर की जो कार्रवाई हो रही है वो कार्रवाई सही है, फैसला सही है। 29% लोग मान रहे हैं कि ये गलत है, नियमों के तहत नहीं है, जिसका संकेत सुप्रीम कोर्ट भी दे चुका। और मात्र 3% लोग ऐसे थे जो इन दोनों में से किसी भी विकल्प को चुनना नहीं चाहते थे। हमारे साथ रविंद्र प्रताप मौजूद हैं। रविंद्र जी, क्या आपने पीठ पर बुलडोजर चलाने की बात की है, जो गोरखपुर पीठ है उस पर बुलडोजर चलाने की बात की है? क्योंकि खेमचंद जी तो इसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि साहब संकेत तो यही है। आप भी पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो ये भाजपाई दंगाई मानसिकता के, उन्मादी मानसिकता के ऐसी बातें करेंगे। श्री गोरक्ष पीठ पर कोई भी बात नहीं कही गई है, और इन्होंने श्री गोरक्ष पीठ को अपमानित किया है ऐसी बात कह के, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को माफी मांगनी चाहिए। और इन्होंने योगी आदित्यनाथ के पद को भी गलत बताया, फिर भी माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं, अध्यक्ष नहीं हैं। श्री गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर हैं, जिसको अपने पार्टी के मुखिया के बारे में जानकारी नहीं है, वो उन्माद फैलाने के सिवा कुछ भी नहीं कर सकता है। अब रही बात, इनके पास जनता को बचाने के लिए कुछ नहीं है, देने के लिए कुछ नहीं है। इनकी राजनीति उन्माद से चली, बंटवारे से चली, ऑपरेशन लोटस पे चली, अब बलात्कार पे आके टिकी हुई है। तो ये जितनी भी बातें करेंगे बलात्कार पे करेंगे, लेकिन जन कल्याण के मुद्दे पे जैसे आप कहेंगे कि तुरंत दंगा बलात्कार पे आ जाएंगे। जन कल्याण नीतियों के बारे में एक भी शब्द नहीं बोलेंगे। तथ्यात्मक बातें मैंने कही, जन कल्याण की बातें कही, इनके अपराधियों की बातें भी प्रश्न है कही। मेरा बिल्कुल यहाँ पर, मेरा एक प्रश्न है, जहाँ जी। जहाँ भी बीजेपी शासित प्रदेश हैं, अगर वहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई को देखा जाए तो अगर कोई व्यक्ति किसी आपराधिक घटना में शामिल होता है, चाहे वो बलात्कार जैसे मामलों में होता है, छेड़छाड़ जैसे मामलों में होता है, या कोई राजनीतिक मामला होता है, तो उसके आलीशान घरों पर बुलडोज़र चलना शुरू हो जाता है। और बुलडोज़र चलने के साथ साथ जो प्रशासन है, देखिए प्रशासन बड़ा कलाकार होता है, क्योंकि मुखिया का तो आदेश आ गया कि बुलडोज़र चला दीजिए, लेकिन जब प्रशासन कार्रवाई करता है तो उसमें लिखता है कि साहब ये अवैध है। मेरा एक सवाल ये है कि जब वो बिल्डिंग बन गई, बन के खड़ी हो गई, महल बन गया, तब तक तो प्रशासन को दिखा नहीं कि ये अवैध है। स्थानीय प्रशासन क्या कर रहा था? तमाम ऐसी एजेंसियां होती हैं जो इस बात पर निगाह लगाए रखती हैं कि कोई गलत निर्माण कार्य तो नहीं कर रहा। आपकी बिल्डिंग बन जाती है, घर बन जाता है, महल बन जाता है, तब तक प्रशासन को दिखता नहीं है, लेकिन ऊपर से फरमान आता है कि बुलडोजर चला दो, तो प्रशासन बुलडोजर चला देता है और कहता है कि हमने इसलिए चलाया कि ये अवैध है। क्या इस तरह के जितने भी बुलडोजर चल रहे हैं और अब वो अवैध की संज्ञा अगर दी गई है, जिसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, तो उन अधिकारियों को के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जिनकी ड्यूटी थी अवैध निर्माण रोकने की, जिनकी ड्यूटी है इसी बात की कि उस इलाके में, उस शहर में कोई भी अवैध निर्माण हो, सबसे पहली सजा उनको नहीं मिलनी चाहिए? खेमचंद जी, आपकी बात से पूर्ण रूप से मैं सहमत हूं।
माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो फैसला दिया है, उसके बाद में जो अगली तारीख निर्धारित की है, उन्होंने सुझाव मांगे हैं। उन सुझाव में प्रमुख बिंदु यही है जो आपने बात कहा है कि अवैध निर्माण हो गया तो अवैध निर्माण को दो तरीका है ढहाने का। एक तो म्युनिसिपल कोड के अंतर्गत, दूसरा सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत। इसके अंतर्गत जो अपराध किया गया है जमीन कब्जा करने का, अवैध निर्माण का, गिराया जाता है, लेकिन लंबी प्रक्रिया है। बात यह है कि अगर लंबी प्रक्रिया के बाद भी अवैध निर्माण को गिरा दिया जाता है तो जिनकी ड्यूटी थी, जो आपने अभी कहा, जिनकी ड्यूटी थी कि अवैध निर्माण को रोकने की, वो साफ बच जाते हैं और सरकार का पैसा भी लेके जाते हैं उस दौरान तनख्वाह का। तो ये हम जो सलाह देंगे समाजवादी पार्टी के रूप में माननीय उच्चतम न्यायालय को कि इस प्रकार की घटना के दौरान जो भी एजेंसियां थी, खासकर म्युनिसिपल की एजेंसियां थी और आरबीओ की एजेंसियां थी या विकास प्राधिकरण की एजेंसियां थी, उनके अधिकारियों को भी जिम्मेदार ठहराया जाए। गिराने से पहले उनको भी नोटिस भेजा जाए, नोटिस देने से पहले उनको भी एक नोटिस दिया जाए, और जब इसकी सुनवाई चलती रहे, चाहे सिविल न्यायालय में चलती रहे, चाहे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। आपने ठीक कहा। चूंकि सत्ता में खेमचंद जी हैं, खेमचंद जी की पार्टी है, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो, कई ऐसे राज्य जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वहां से बुलडोजर के संकेत ज्यादा नजर आ रहे हैं। तो खेमचंद जी, अधिकारी तो अपॉइंट होते हैं, उनके निर्देश में, उनके मार्गदर्शन में, उनके संगठित अपराध में अवैध निर्माण हो जाते हैं और वो चले जाते हैं तबादलों के। उनकी तो कोई जिम्मेदारी बनती नहीं है। उनके कार्यकाल में इस ऐसे अधिकारी जिनके कार्यकाल में ये अवैध निर्माण हुआ, आपको नहीं लगता कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? एक नजीर सुप्रीम कोर्ट को और एक नजीर सरकार को पेश करनी चाहिए। मुझे लगता है कि शायद ये अवैध नाम का शब्द ही गायब हो जाएगा अगर ऐसा हुआ तो। देखिए, आप योगी जी की सरकार को देख रहे हैं, कैसे लाखों ऐसे कर्मचारी जो अपने फाइनेंस की डिटेल शेयर नहीं कर रहे हैं, फाइनेंस की डिटेल जिन्होंने अपलोड नहीं करी है, नहीं बताई है, उनकी सैलरी रोकने का काम योगी जी ने किया है। तो योगी जी पूरी तरीके से 100% ट्रांसपेरेंसी, जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट जितने भी ये क्राइम कर रहे हैं, वो पॉलिसी के साथ वो चल रहे हैं। तो अगर कोई अधिकारी अब इस तरीके का काम करेगा, उस पर कार्रवाई हो रही है और होगी। लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि वो समाजवादी पार्टी के टाइम में ऐसा हुआ है, बीएसपी के समय में ऐसा हुआ है और उस समय ऐसा ही किसी होता के भी था। पीरियड में हो, खेमचंद जी, किसी के भी कार्यकाल में हो, एक नजीर तो पेश कीजिए। आप जब बुलडोजर चलाकर नजीर पेश कर रहे हैं, लोगों को अच्छा लगता है कि तुरंत उन्हें दिखाई दे रहा है कि साहब न्याय हो गया, तारीख पे तारीख से बचा जाएगा। तो कम से कम ये तो तय हो, जिस अधिकारी के कार्यकाल में ये अवैध निर्माण किया जा रहा है उसकी भी तो जिम्मेदारी हो। अधिकारियों की तो कोई जिम्मेदारी तय होती नहीं है और निर्माण कार्य धड़ल्ले से पूरे देश में, हर राज्य में, हर शहर में हो रहे हैं। खेमचंद जी, मैं ये कह रहा हूँ, योगी जी ने जिस तरीके से ट्रांसपेरेंसी इंप्लीमेंट करने की बात की है, वो भी होगा, जरूर होगा। आपने कब देखा, होगा? अगर कब होगा? अपनी इनकम बता रहे हो, अपनी प्रॉपर्टी बता रहे हो, तो पता चल जाएगा कि आपने कितना पैसा, आपकी सैलरी कितनी है और आपके सोर्स कितने हैं और अनअकाउंटेड पैसा कितना है। ये सब चीजें क्यों ली गई हैं? करप्शन को खत्म करने के लिए, करप्शन को मिटाने के लिए। नहीं कर उत्तर पाएंगे प्रदेश को उत्तम खेमचंद जी, नहीं कर पाएंगे। खेमचंद जी नहीं कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश की जो आपने कहा ना कि सभी लोग, सभी अधिकारी अपनी संपत्ति का जिक्र करें, ये जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे तब भी उन्होंने इस तरह का एक एफिडेविट आईएएस, आईपीएस, आईएफएस के लोगों को दिया था। आज तक वो सबने डिटेल नहीं भेजा, अपनी संपत्ति नहीं भेजी। उसमें तो इस बात का भी जिक्र था कि आपके लॉकर तक में क्या है बताइए, दे नहीं पाया आज तक कोई। को बता दूं, उत्तर प्रदेश में इंप्लीमेंट होकर रहेगा। बाबा ने दिखा दिया है, जिन्होंने अपलोड नहीं किया उनकी सैलरी रोक दी गई, उनको 1 महीने का एक्सटेंशन दिया गया है। अगर वो अगले महीने तक पूरा नहीं करेंगे तो फिर उनको स्ट्रगल होगी। तो कर्मचारियों को, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंसी, खेमचंद जी सारा काम छोड़ दीजिए। खेमचंद जी सारा काम छोड़ दीजिए, सारा काम छोड़ दीजिए, केवल एक काम कर लीजिए। उत्तर प्रदेश के जितने भी शहर हैं, उन शहर के हाईवेज पर जितनी भी जमीनें हैं, जरा उसका ड्यू डिलिजेंस निकलवा लीजिए कि वो जमीनें किसके नाम पर हैं। और जब आपके पास जानकारी आएगी ना तो अपने आप पता चल जाएगा, उत्तर प्रदेश हिल जाएगा। उसमें जो अधिकारियों के और नेताओं के नाम निकल कर आएंगे ना, किसी की ड्राइवर के नाम, किसी के चपरासी के नाम, किसी के खाना बनाने के नाम, कार्रवाई कर नहीं पाएंगे खेमचंद जी।
सुनिए, मैं आपको जो विनम्रता के साथ और विश्वास के साथ क्यों कह रहा हूँ, प्रोसेस शुरू हो चुका है, समय लग सकता है, क्योंकि पहले 22 साल में उत्तर प्रदेश को खत्म कर दिया गया, खराब कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। हम उसको बेटर कर रहे हैं और जो आप विजन देख रहे हैं वैसा ही विजन रहेगा कि वहां कोई भी करप्शन करेगा उसको पकड़ा कितने जाएगा, उसको आईएएस सजा आईपीएस को मिलेगी। जेल भेज दिया आपने? कितने आईएएस आईपीएस को जेल भेज दिया? अखिलेश सरकार, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के बारे में आपने आरोप लगाया ना, भ्रष्टाचारी सरकार थी, हर जगह भ्रष्टाचार था, नीचे से लेकर ऊपर भ्रष्टाचार था। कितने आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारियों को जेल भेज दिया आपने? जरा नाम बताइए, संख्या बताइए भ्रष्टाचार के मामले में, बताइए। वही अधिकारी तो आपकी सरकार चला रहे हैं। कितने लोगों को जेल भेज दिया आपने? अगर भ्रष्टाचार अखिलेश ने किया है, उनके मंत्रियों ने किया है, तो क्या अधिकारी जिम्मेदार नहीं है? हवा में कर गए। विनम्रता से कह रहा हूँ, जेल भेजना ये कोर्ट का काम है, इनिशिएट करना, इंक्वायरी करना, सिस्टम अरे बनाना। कितनों के खिलाफ चालान पेश किया है? कितनों के खिलाफ ईओडब्ल्यू में, सीआईडी में, सीबीसीआईडी में जांच हुई है? जरा बताइए ना। हम ये पॉलिसी कि नोबडी शुड बी एबल टू डू द करप्शन, हम वो सारे काम कर रहे हैं। और कितना रविंद्र प्रताप स्पीड अप जी, ये प्रोग्राम हो लिया रविंद्र जी जाएगा, ये तो जवाब। कोर्ट डिक्लेयर करती है। रविंद्र जी जवाब। रविंद्र प्रताप जी, आवाज आ रही है? जी आ रही है। जवाब दे दीजिए। आपने जो मांग किया है वो बहुत बड़ी मांग है। मैं उस मांग को थोड़ा सा और फोकस करता हूँ। खाली अयोध्या जी के आसपास की जमीनों पे जो नई रजिस्ट्रियां हुई हैं उनका विवरण निकलवा दें, जिसकी एक कॉपी हम दे भी चुके हैं मुख्यमंत्री कार्यालय को। तो पता लग जाएगा इनके अधिकारी, इनके नेता, इनसे जुड़े हुए साधु और इनसे जुड़े हुए जो नगर के महापौर कितने भ्रष्ट हैं, उसकी पूरी की पूरी लिस्ट पता लग जाएगी। तो और उतनी लंबी कार्रवाई ना करें, खाली अयोध्या जी का निकलवा लें या जो हमने दिया उस पर कार्रवाई कर दें। खिमचंद जी, कितनी बड़ी बात है। देखिए, अयोध्या तो धर्म नगरी है, अयोध्या की जमीनों की जांच हो जाए। सब बेच लिया इन लोगों ने। दूसरा, जो आपने एक बात कही, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा, जून 2017 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मांग किया था कि सारे कर्मचारी और अधिकारी अपनी संपत्ति का विवरण दें। 7.5 साल कार्यकाल के अंतर्गत अगर अधिकारी और कर्मचारियों ने अपना संपत्ति का विवरण नहीं दिया तो यह असफलता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है। और अगर उन्होंने नहीं दिया तो उनके पास भारत सरकार का मदद लेके आईबी और स्थानीय इंटेलिजेंस एजेंसियां थी, जिन अधिकारियों का ऐसा जांच करके पता लगा सकते थे और उन अधिकारियों के ऊपर बड़ी से बड़ी कार्रवाई कर सकते थे। लेकिन यह भी करने का कोशिश नहीं किया उन्होंने। तो अपनी असफलता को किसी दूसरे पे थोप के आप नहीं बच सकते हैं। आपने वो अधिकारी, बहुत कम अधिकारी रिटायर हुए हैं। सबसे मजे की बात यह है कि उत्तर प्रदेश में 1/3 आईएएस अधिकारी है ही नहीं और 7.5 साल में योगी जी केंद्र सरकार से नहीं ले पाए। कैसे सरकार चला रहे होंगे जो एक अब तो सरकार आपने भी चलाई, सरकार इन्होंने भी चलाई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अधिकारी, देखिए सरकार बदलती रहती है, मुख्यमंत्री बदलते रहते हैं, आज इस पार्टी की सरकार, कल उस पार्टी की सरकार, लेकिन जो सिस्टम है, ये जो अधिकारी कर्मचारी है वही रहते हैं। और भ्रष्टाचार के आरोपों की बात अगर करती हैं तो डायरेक्ट कोई राजनीतिक पार्टी के मुख्यमंत्री और मंत्री भ्रष्टाचार नहीं करते हैं, सिस्टम में यही लोग होते हैं। और अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो वो बिना इनकी मिली भगत के नहीं हो सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इनकी मिली भगत नहीं हो और ऊपर ऊपर किसी ने भ्रष्टाचार कर लिया हो। तो जहां कार्रवाई करनी चाहिए, जैसा जिक्र रविंद्र प्रताप कर रहे हैं कि अयोध्या की जमीनों की जांच हो जाए, पता चल जाएगा। ज्ञापन भी दिया गया है, एक बार उसी की जांच करा ले। खैर, फिर कभी चर्चा करेंगे, समय का अभाव है। शुक्रिया हम खेमचंद जी का करेंगे, शुक्रिया हम रविंद्र प्रताप जी का करेंगे।